अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम में जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने आज भी मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है, लेकिन आज हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक डिस्कस करनी है डायनामिक एक्विलिब्रियम की। डायनामिक एक्विलिब्रियम वाला टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसकी भी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, जिस तरह हम लोगों ने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी, आज डायनामिक एक्विलिब्रियम के बारे में। डायनामिक एक्विलिब्रियम एक स्टेट है, एक कंडीशन है जो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान आती है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। जस्ट सपोज ये है आप लोगों का एक रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में एट अ टाइम 2 रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब होता है कंटिन्यू, ठीक है। यानी डायनेमिक एक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो उन रिएक्शन में है जो कंटिन्यू रहे। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, कंटिन्यू रहता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं डायनेमिक यानी कंटिन्यू, उस स्टेट को हम बोलते हैं डायनेमिक एक्विलिब्रियम, यानी वो रिएक्शन जो कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो वो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट हैं, रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट रिकम्बाइन होता है, रीअरेंज होता है और वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हमने रिवर्स रिएक्शन बोला था। तो जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट तो सेम हो लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो और कंटिन्यू रहे ये प्रोसेस, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक है। फर्स्ट है दिस स्टेट अचीवेबल। ये स्टेट अचीवेबल होगी ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। ये बात भी हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने एक ओपन फ्लास्क और क्लोज फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। उसमें ये जो डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट आती है ये क्लोज्ड फ्लास्क वाले मतलब पॉइंट में आती है कि जब सिस्टम हमारा क्लोज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगी, तो उसी फ्लास्क में रहेगी और CaO के साथ दोबारा से कंबाइन होगी, तो ही रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो ये वाली सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डायनामिक एक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो सिर्फ अचीवेबल होती है क्लोज्ड सिस्टम में। अगर हमारा सिस्टम ओपन होगा तो ये वाली स्टेट हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड करैक्टरिस्टिक है रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये बात भी हमें पता है कि वो रिएक्शन जो कभी भी स्टॉप ना हो, यानी डायनामिक का मतलब ही कंटिन्यू है। तो डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट तभी एग्जिस्ट करेगी जब रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वन है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। ये अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है ना, अब इसमें ना तो रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज होगी ना ही प्रोडक्ट की चेंज होगी, बस रिएक्शन ही एक सर्कुलर वे में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, इस तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलता जाएगा, लेकिन अमाउंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिएक्टेंट की अमाउंट भी सेम रहेगी और प्रोडक्ट की अमाउंट भी सेम रहेगी। फोर्थ वन है दिस स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। ये वाली जो स्टेट है ना डायनामिक एक्विलिब्रियम, ये किसी भी वे में अटेनेबल हो सकती है, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे रिवर्स रिएक्शन हो, क्योंकि एट अ टाइम दोनों रिएक्शन हो रहे हैं और दोनों रिएक्शन का रेट भी सेम है, ठीक है। इस वजह से ये बात मैटर नहीं करती कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ये वाली स्टेट आएगी या रिवर्स रिएक्शन में आएगी। किसी भी वे में ये वाली स्टेट आ सकती है कि जब कभी भी दोनों रिएक्शन का रेट बराबर और डायरेक्शन तो है ही ऑपोजिट, जब भी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो गया तो हम उस स्टेट को बोलेंगे डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट। तो आइदर वे, या फॉरवर्ड रिएक्शन हो रिवर्स रिएक्शन हो रहा हो, ये स्टेट अटेनेबल होगी, ठीक है, फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट। 5 वन है दिस स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। अब ये जो स्टेट है ना डायनामिक एक्विलिब्रियम, इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है अंडर कंडीशंस। 3 कंडीशंस आपकी बुक पे बताई गई हैं। कंसंट्रेशन यानी अमाउंट्स चेंज करके, अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स चेंज कर देंगे तो एक्विलिब्रियम जो डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर हम प्रेशर चेंज कर देंगे, ठीक है, यानी जहाँ हमारे पास जिस फ्लास्क में हमारे पास रिएक्शन हो रहा है हम उस पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर देंगे या प्रेशर कम कर देंगे, ठीक है, किसी भी तरह से, तो हमारी जो स्टेट होगी डायनामिक एक्विलिब्रियम वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन पर टेम्परेचर का बहुत मेन रोल होता है, ठीक है। टेम्परेचर के कम या ज़्यादा करने से केमिकल रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।
तो टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से भी डायनामिक एक्विलिब्रियम जो स्टेट होगी ये डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने दोबारा से एक दफ़ा डायनामिक एक्विलिब्रियम वाला लेक्चर ध्यान से देख लेना है। अगर आपको डायनामिक एक्विलिब्रियम समझ में आ जाएगा तो 1 बाय 1 ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ जाएंगी। रिपीट कर देती हूँ, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, डायनामिक का मतलब ही कंटिन्यू है, रिएक्शन कंटिन्यू होगा तो ही डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट होगी, और अमाउंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम रहेगी, किसी भी वे में अटेनेबल हो सकती है, फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और डिस्टर्ब किया जा सकता है अंडर कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये था आज आप लोगों का टॉपिक।